प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 12th के मेरे प्रिय से छात्र। आपका फिजिक्स का जो बहुत इसमें थोड़ा तकलीफ में आता है कि इसका आंसर क्वेश्चन क्या करें, तो देखिए PYQ आपको बहुत करना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत ऑफलाइन से बोलते आ रहा हूँ कि कहीं भी टीचर जाएंगे तो आप लोग ऑफलाइन ही पढ़े, ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन आपको ज़्यादा क्वेश्चन बैंक पढ़ाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये अच्छा चीज़ है। तो आप खुद से जान लीजिए कि क्वेश्चन बैंक सच में अच्छा होता है इस टाइम पे करने के लिए, जो एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं आपके लिए। तो इसके पहले वाला में आपको 2024 और 23 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डाला गया था। तो ये 22 और 21 का हम डालेंगे इसमें 2 साल का। उसके बाद देखेंगे सारा PYQ रिपीट है, इसमें बहुत सारे रिपीट मिल जाएंगे। तो ये रहा, जैसे ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट किया गया, चुंबकीय अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। ये ऑफ हो गया है, इसको आप कर दीजिएगा। चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। विद्युतीय विभव की परिभाषा दीजिए, यानी इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि ये देखिए भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार 22 और 20 में। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज बल क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। ये लॉरेंज बल क्या है, आपसे बहुत बार पूछा गया है। हाँ, आप ये जरूर डेरिवेशन को जरूर दिखाएंगे, थोड़ा बहुत नंबर आपके कट जाते हैं। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत आप तो बहुत दिन से पढ़ते हैं कि जो भी चार्ज होते हैं कंजर्व होते हैं, ना ख़त्म होते हैं, ना बनते हैं, ना इसको बना सकते हैं, ना मिटा सकते हैं। किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश जो होता है स्थिर रहता है, यानी नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। अतः साधारणता यहाँ पर हम नहीं लिख सकते थे साधारण, तो या संस्कृत वर्ड हो गई साधारण, यहाँ पे साधारण भी लिख सकते हैं, या साधारणता न तो आवेश की संरक्षण सृष्टि की जाती है, न इसको सृजन कह सकते हैं, न इसको हम बना सकते हैं, और न ही इसे नष्ट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सृजन लिख सकते हैं हम, संरक्षण आवेश की संरक्षण सृजन की जा सकती है। सृष्टि है ना, यहाँ पर सृजन लिख सकते हैं, न इसको बना सकते हैं, न इसको मिटा सकते हैं। क्लियर है। अब ऐसे नमन से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन देखें, 2 बार रिपीट हुआ है। विभव मापी को 2 उपयोग लिखिए। अभी सब क्वेश्चन करने से आपका MCQ भी क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा सब्जेक्टिव के पीछे जाना है। जो बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक होगा अगर इस सारे क्वेश्चन करते हैं। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम के संयोजन को समझाइए। आप क्लास 9th में तो अब वहाँ पर सीरीज और पैरेलल को दोनों पढ़ाया गया था। तो ये पैरेलल की बात कर रहे हैं। पैरेलल का फार्मूला होता है 1/r, यानी इसको आप R पैरेलल भी कर सकते हैं, 1R पैरेलल। इसको पैरेलल मतलब समानांतर हो गया। 1R पैरेलल बराबर 1R1 + 1/r2 + 1/r3 सोन, अब जहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। चलिए, तरंगार की परिभाषा लिखिए। ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। धरती प्रतिघात को समझाइए। नमन कोण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से को समझाइए। आप क्लास 10 में इसको पढ़ गए थे कि जब सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म भी आता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या उसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन कहा जाता है। द्विधारी अंकपति बहुत, यस बाइनरी नंबर तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। MCQ में देख रहे थे आप, इसका ट्रिक भी आपको सिखाया गया ऑफलाइन में, बहुत शानदार ट्रिक होता है।
इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। यहाँ से MCQ तो हर बार बनना तय है। तो अब थोड़ा इनके याद रखिए कि नॉर गेट और गेट यानी एंड गेट जो भी होता है, इनका व्यंजक क्या होता है, इनका व्यंजक आपसे पूछा जाता है A+B बार Y। इसको ढंग से याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका तो 100% बनना ही बनना है। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो सब्जेक्टिव थोड़ा लंबा जाता है, बच्चे इसमें डरते नहीं, थोड़ा आपको परिश्रम करना चाहिए। थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों पर थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। अगर इसके बिना लिखे बिना इसको अभ्यास किए आप याद नहीं कर सकते हैं। सोचते हैं कि अब इसको पढ़ने से याद हो जाएगा, नहीं। चलिए अब दोहरे कैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बच्चे जी आपका बहुत लोड कम पड़ेगा। अब 21 तक आप आ गए ना। अब देखिए उधर 20 वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट है, वो सारे उधर क्वेश्चन रिपीट है, तो आपको बस इतना ही थोड़ा सा और सब्जेक्टिव में काम करना पड़ेगा, तो मज़ा आ जाएगा आपको देखने। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे पेपर में। अब देखिए यहाँ से कितना बार MCQ पूछा जाता है। मान लीजिए सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसको हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इस आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, तो अर्धचालक में आप याद रखिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम महत्वपूर्ण अर्धचालक है। ऑप्शन में ज़्यादा यही रहेगा।
देखा आपने कि तुरंत खत्म, क्योंकि उसके बहुत सारे रिपीट था। अब अगले लेक्चर में हम लोग 20 से लेके पूरा फिनिश ही कर लेंगे। 20 के बाद जितना उधर है, उधर क्वेश्चन बहुत कम होंगे, तो अगले लेक्चर में हम आएंगे तो यहाँ से आपका 20 वाला का जितना क्वेश्चन बच रहा है आप 19 18 17 जो भी उधर कम कम क्वेश्चन है आपका काम हो जाएगा। बस इतना तो जरूर कीजिए। और सर क्या करें, थोड़ा थोड़ा जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से डिटेल में रिवाइज कर सकते हैं अपने डिटेल में नोट से, या जो भी सर ऑनलाइन पढ़ाए थे टीचर लोग, उनसे आप जाके उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में रिवीजन कर ले, ताकि पता क्या होगा आपको और अच्छी जानकारी मिल जाएगा। तब क्वेश्चन रटना भी नहीं पड़ेगा और जल्दी याद भी हो जाएंगे, और उसके बारे में आप जल्दी अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, और उसके आसपास जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।